संसार सागर निमज्जित शेष जंतु पोताय मानमभिनम्य जिनेश्वरस्य धन्यास्त एव भुवनाधिपयेत्रसन्ध्य माराधयन्ति विधिवत् विदुतान्यकृत्या भक्त्योल्लसत्पुलक पक्ष्मल देह देशा पादद्वयन्तव विभो भुवि जन्म भाजः अस्मिन्नपार भववारिनिधौ मुनीश मन्ये न मे श्रवण गोचरतांगतोऽसि अकर्णिते तु तव गोत्र पवित्र मंत्रे किं वा विपद विषधरि सविधं समेति। कल हमने देखा था 34वें काव्य में कि भगवान भुवनाधिप जो प्राणी विद्युत अन्य कृत्या अपने अन्य कामों को छोड़ करके भक्त्या उल्लसत पुलक पक्ष्मल देह देशा, भक्ति से जिसके पूरे शरीर में रोमांच प्रकट हो गए हैं, रोमांचों से जिसका प्रत्येक अवयव व्याप्त हो गया है, ऐसा होते हुए जो विधिवत विधि पूर्वक त्रिसंध्यम तव पादद्वयम् आराधयन्ति, आपके चरण कमल की तीनों काल में आराधना करता है। विभो हे स्वामिन भुवि ते एव धन्या, वे ही संसार में धन्य हैं। इस काव्य में अच्छे कार्यों की अनुमोदना आचार्य महाराज भी कर रहे हैं। हम लोगों के लिए भी अच्छे कार्यों के लिए प्रेरणा देना चाहिए। इस प्रकार से अब 35वें काव्य में कह रहे हैं कि हे मुनीश, हे प्रत्यक्ष ज्ञानियों के स्वामी, मन्ये मैं समझता हूँ, अस्मिन अपार भववारि निधौ, जो अपार संसार समुद्र है, मैं कर्ण गोचरताम न गतासि, आप मेरे कभी भी कानों के विषय को प्राप्त नहीं हुए हैं। तब गोत्र पवित्र मंत्रे, आपके नाम रूपी मंत्र के आकर्णिते सती यानी सुने जाने पर विपद विषधरी किंबा सविधम समेति, क्या विपदा रूपी नागिन पास में आती, अर्थात नहीं कि भगवान इस अपार संसार में मैंने आपके वचनों को नहीं सुना, आपके पवित्र नाम रूपी मंत्र को नहीं सुना, अन्यथा इस संसार में परिभ्रमण क्यों होता। अब 36वें काव्य से अपन आज का व्याख्यान प्रारंभ करते हैं। जन्मांतरे तब पाद युगन्न देव मन्ये मया महित निहित दान दक्षं तेनेह जन्मनि मुनीश पराभवाना जातो निकेतन महं मथिताशयाना। इस काव्य में आचार्य महाराज कह रहे हैं, देव भगवान का संबोधन दिव्यति क्रीडति इति देवा, जो देव क्रीड़ाएं करते रहते हैं वो देव कहलाते हैं, लेकिन यहाँ भगवान का संबोधन देव दिया है। इसका अर्थ है कि जो अपनी आत्मा में क्रीड़ा करते रहते हैं। यहाँ पर भी उत्प्रेक्ष अलंकार है कि मैं ऐसा मानता हूं, जन्मांतरे भी इहित दान दक्षम तव पाद युगम नामहितम, कि हे भगवान मैंने अन्य जन्मों में भी जो इच्छित फल को देने में समर्थ हैं, ऐसे तव पाद युगम नामहितम, आपके चरण कमल की मैंने पूजा नहीं की। तेन इह जन्मनी, इसलिए इस जन्म में मुनीश भगवान का संबोधन
कि हे प्रत्यक्ष ज्ञानियों के स्वामी, अहम पतिताशयानाम पराभवानाम निकेतनम जातः, इसीलिए इस भव में हे मुनीश मैं हृदय वेदी पराभवों का घर बना हुआ। भगवान के चरण कमलों का महात्म्य, पूजन का महात्म्य इस काव्य में बताया गया है। क्या लिखा है यहाँ पर कि भगवान के चरण कमल की पूजन कैसी है? ईहित दान दक्षम, जो मन में इच्छा होती है उसको पूर्ण करने वाली होती है। ऐसे भगवान की आराधना करने के लिए यहाँ पर प्रेरणा दी गई है। भगवान की आराधना पूजन कैसी होती है, हमें इसके माध्यम से, वैसे तो कई बार लोग कहते हैं कि, कई बार तो लोग ये कहते हैं कि भगवान आपकी पूजन में ये कहा जाता है कि कोई अपेक्षा नहीं रखना, और यहाँ पर आप कह रहे हैं कि आपकी पूजा मन में जो इच्छित होते हैं उन सबको देने में समर्थ होती है। तो ये भगवान की पूजन इच्छित पदार्थों को देने में समर्थ होती है। और एक जगह आप कहते हैं कि भगवान की आराधना करते समय कुछ मांगना नहीं, तो ये समझ में नहीं आता। तो यहाँ पर भगवान की आराधना के लिए कहा जा रहा है कि भगवान की आराधना करते समय में कुछ मांगना नहीं। मन में इच्छाएं तो सभी की रहती हैं, उन इच्छाओं की पूर्ति भगवान के द्वारा स्वयमेव होती है। आचार्य समंतभद्र स्वामी ने पूजा के बारे में लिखा है, काम दुही काम दाहिनी। भगवान की पूजा मन में इच्छित पदार्थों को देने वाली है और काम दाहिनी, मन के विकारों को दूर करने वाली है। एक जगह एक व्यक्ति थे, उनके माता पिता वृद्ध थे और वो सर्विस में थे, और सर्विस में होने के कारण उनको अपने माता पिता से दूर रहना पड़ता था, और वृद्ध होने के कारण में अपनी पत्नी को अपने साथ में नहीं रख सकते थे। पत्नी उनकी हमेशा जो है उनके माता पिता की सेवा में रहती थी, और इसके कारण वो हमेशा बड़े त्रस्त रहते थे। ना उनका मन भोजन में लगता था, ना उनका मन काम में लगता था, और ना उनका मन वहां पर उनके लिए निद्रा आती थी। ऐसी पीड़ा से वो ग्रसित थे, और जिस जगह पर वो काम करते थे वहां पर एक मुनिराज का आगमन हुआ। उन मुनिराज के आगमन पर वो जब मुनिराज के दर्शन करने गए तो बहुत सारे लोगों को उन्होंने देखा कि जो वहां पर अपनी अपनी परेशानी भी वहां पर महाराज को बता करके उनसे समाधान प्राप्त कर रहे थे। तो उनके मन में भी आया कि मैं भी अपनी परेशानी को महाराज जी से बता करके इसका कोई समाधान खोजूं, और उनको बताने में शर्म आ रही थी। तो उन्होंने इंतजार किया, जब महाराज जी अकेले में एकांत में रह गए तब उन्होंने अपनी परेशानी बताई कि ना मेरा मन खाने में लगता है, ना काम में लगता है, ना रात में नींद आती है। तो महाराज जी ने पूछा, क्या आप पूजा करते हैं? तो उन्होंने कहा कि महाराज जी, हम तो आपसे ये परेशानी पूछ रहे हैं, आप हमको पूजा के लिए पूछ रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि हम उसका ही समाधान आपको बता रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि महाराज जी, हम पूजा तो नहीं करते। तो पूछा, कितने बजे आप ऑफिस पर जाते हैं, काम पर जाते हैं? तो उसने कहा कि महाराज जी 9:30 बजे तक जाते हैं। तो महाराज जी ने कहा कि 9:30 बजे तक तो आप चाहें तो पूजा करके जा सकते हैं, भगवान का अभिषेक भी प्रतिदिन कर सकते हैं। तो कहने लगा कि महाराज जी, हमको पूजा नहीं आती। जब कोई व्यक्ति करना नहीं चाहता है तो बहुत सारे बहाने बनाता है। तो उस समय में महाराज जी ने कहा कि यदि तुम बड़ी विनय के साथ में जो पूजा करते हैं उनके पास में जाकर के कहोगे, भैया हमको पूजा नहीं आती, हमको पूजा सिखाओगे, तो कितना भी कोई क्रूर भी व्यक्ति होगा
वो भी आपको मना नहीं करेगा। और यदि तुम ये सोचो कि हम पहले तैरना सीख जाएं और फिर हम पानी में उतरेंगे, तो कभी तुम तैरना नहीं सीख सकते, क्योंकि पानी में उतरे बिना कोई तैरना नहीं सीख सकता। इसी प्रकार से यदि आप पूजा करना चाहते हैं तो जहां पर पूजा चल रही हो वहां पर आपको जाकर के उसमें शामिल हो जाना चाहिए। और कभी कभी पहले गलती होगी कि जल की जगह पर चंदन, चंदन की जगह पर जल, अक्षत की जगह पर पुष्प, पुष्प की जगह पर नैवेद्य भी चढ़ा सकते हो, लेकिन धीरे धीरे यदि आप प्रयास करेंगे तो आप उसमें सफल अवश्य हो जाएंगे। और उन्होंने उस परेशानी से अपने आप को मुक्त करने के लिए महाराज जी की बताई हुई आज्ञा का पालन किया और वो प्रतिदिन अच्छे से वहां पर पूजा करने लगे। इसी बीच में महाराज जी का वहां से विहार हो गया और महाराज जी का विहार होने पर थोड़े दिनों के बाद में, कुछ ही दिनों की बात थी कि उनको धीरे धीरे जो सब परेशानियां थी, रात में नींद भी आने लगी, भोजन में भी रुचि जागृत हो गई और ऑफिस में भी मन काम में लगने लगा। अब उन्होंने सोचा कि महाराज जी को जाकर के बताना चाहिए कि महाराज जी आपकी बताई हुई औषधि से हमारा रोग दूर हो गया। तो वो महाराज जी के पास में दूसरे गांव में आसपास में कहीं पर थे और वहां पर पहुंचे और जाकर के कहने लगे कि महाराज जी, तो महाराज जी कहने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे चेहरे ने ही बता दिया कि तुम्हारी सारी परेशानियां दूर हो गई। तो ऐसी भगवान की आराधना पूजन होती है। काम दुही काम दाहिनी, इच्छित पदार्थों को देने वाली होती है और साथ ही साथ में मन के विकारों को दूर करने वाली होती है। आप भगवान की आराधना करते हैं क्योंकि श्रावक के लिए कहा है कि दानम पूया मुख्यम, दान और पूजा जो है श्रावक के लिए मुख्य है। सावय धम्मे ना सावया तीर्ण विना, यदि कोई श्रावक पूजन नहीं करता है तो वो श्रावक नहीं है। और झाणत झेणम मुख्यम यदि धम्मे तीर्ण विना ना सोवी, यदि ध्यान और अध्ययन यदि श्रवण नहीं करते हैं तो उनका भी वो श्रवणपना वहां पर रह नहीं सकता। इसलिए दान और पूजा मुख्य श्रावक के लिए जो बताए गए हैं उनका अपने को हमेशा से पालन करना चाहिए। पूजन में 8 द्रव्यों का आलंबन लेकर के जो पूजा की पद्धति है, वो कई लोग कहते हैं कि अर्वाचीन ने अभी प्रारंभ हुई है, ऐसा नहीं है। ये पद्धति सतत अनादिकाल से चली आ रही है और आचार्य कुंद महाराज ने जितनी भी भक्तियां लिखी हैं उसमें दिव्येण गंधेण, दिव्येण फुफेण, दिव्येण चुन्नेण, दिव्येण दीवेण, दिव्येण दुब्बेण, दिव्येण वासेण, इस प्रकार से सभी 8 द्रव्यों का वहां पर उल्लेख किया है। तो 8 द्रव्यों के माध्यम से पूजा की जाती है और ये 8 द्रव्य के माध्यम से जो पूजा होती है भगवान की, आप देवशास्त्र गुरु की भी पूजा करें तो उसमें भी 5 कल्याणक समाहित हैं। जब आप आवाहन करते हैं तो वो गर्भ कल्याणक का प्रतीक है। फिर उसके बाद में जब आप जल चढ़ाते हैं तो वो उनके जन्म कल्याणक पर जन्माभिषेक होता है, उसका प्रतीक है। उसके बाद में चंदन, अक्षत और पुष्प से शची भगवान का जो बालक शिशु है उनका श्रृंगार करती है। उसके बाद में भगवान दीक्षा लेते हैं और उनकी पारणा होती है तो वो नैवेद्य उनके दीक्षा कल्याणक का प्रतीक है। बाद में भगवान तप करके और केवल ज्ञान को प्राप्त करते हैं तो दीप उस ज्ञान कल्याणक का प्रतीक है। और बाद में 8 कर्मों को नष्ट करके वो मोक्ष को प्राप्त करते हैं तो वो निर्वाण कल्याणक का प्रतीक है। ऐसे पूजा 5 कल्याणकों का प्रतीक है। और जहां 8 द्रव्यों के माध्यम से आप लौकिक में भी जब कोई कार्यक्रम होता है उनमें भी इन 8 द्रव्यों का प्रयोग करते हैं। विवाह होता है उस समय में आपके यहाँ पर वर आता है, दूल्हा आता है, उसके लिए आप जल के माध्यम से भी उसके लिए जल दोनों तरफ डाल करके वहां पर उसका भी सम्मान करते हैं। फिर उसके बाद में चंदन का टीका भी लगाते हैं, फिर उसमें अक्षत भी लगाते हैं, फिर पुष्प की माला भी पहनाते हैं, नैवेद्य भी खिलाते हैं। नैवेद्य में बचपन में देखा था कि उसके लिए बर्फी खिलाई और उसको मीठा पसंद नहीं था तो बर्फी को उसने नीचे गिरा दिया। तो गिरा देने पर लोगों ने कहा कि लगता है दूल्हे को बर्फी पसंद नहीं है, मीठा पसंद नहीं है, गिरा रहा है। तो कहा कि इसकी जगह बतासे खिलाओ, बतासे गिरेंगे तो कम खर्च होगा, बर्फी गिरेगी तो ज्यादा नुकसान होगा। ऐसा करके वहां पर बतासे खिलाने लगे तो वो नैवेद्य का प्रतीक हो गया।
फिर दीप के माध्यम से आरती उतारते हैं, धूप के लिए वहां पर गंध लगाई जाती है और फल भी दिया जाता है। इस प्रकार से इन 8 द्रव्यों के माध्यम से भगवान की पूजा की जाती है। श्रावक का मन 8 द्रव्यों के आलंबन के बिना मन लगता नहीं। श्रावक का मन इतना चंचल होता है कि 9 बार नमोकार मंत्र भी वो बिना व्यवधान के नहीं पढ़ सकता, इसी बीच में मन कहीं से कहीं पहुंच जाता है। तो इसलिए 8 द्रव्यों का आलंबन लेकर के कि बार बार मन कहीं पहुंच जाए तो लौटा करके फिर दूसरे द्रव्य पर आओ, तीसरे द्रव्य पर आओ, लौट करके बार बार यहीं पर आओ। इसलिए इन 8 द्रव्यों के आलंबन से ही श्रावक की पूजा जो है, भगवान की आराधना अच्छी तरह से संपन्न हो सकती है। इसीलिए आचार्य श्री ने वासुपूज भगवान की स्तुति में लिखा है कि वसुविधि मंगल द्रव्य ले जिन पूजो सागार, पाप घटे फलता फले पावन पुण्य अपार। इससे पाप का नाश होता है और पुण्य का वर्धन होता है। ऐसे भगवान की आराधना यहाँ पर, जिसमें इस काव्य में कहा गया है कि हमने भगवान आपकी कभी भी आराधना नहीं की है, ऐसे इस काव्य के माध्यम से अपने लिए प्रेरणा लेकर के भगवान की आराधना करने के लिए, पूजन करने के लिए अच्छी तरह से भाव बना करके और करना चाहिए। और साथ ही साथ में एक बात और जो है कि एक शास्त्र सार समुच्चय नाम का ग्रंथ है, जिस पर मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज ने जैन तत्व विद्या नाम की पुस्तक उसकी टीका के रूप में, हिंदी टीका के रूप में लिखी है। उसमें लिखा है, एक सूत्र है, मौन सप्त परम स्थानम, मौन सप्त स्थानम, 7 जगह पर मौन रहना चाहिए। उसमें एक जगह लिखा है आवश्यकों में भी मौन रहना चाहिए। तो कई बार लोग समझ नहीं पाते, उसमें कहते हैं कि ये भी बात समझ में नहीं आती है। एक तो लिखा है कि जो कार्य करते हैं उनमें, वैसे तो इसको आवश्यक नहीं कहना चाहिए, इसको षट कर्म कहा जाता है। आप लोग बोलते हैं देव पूजा गुरु पास्ति स्वाध्याय संयम तपः दानन चेति गृहस्थानाम षट कर्माणि दिने दिने भी बोलते हैं, महाराज जी बोलते हैं कभी कभी, क्योंकि कभी कभी करते हैं, प्रतिदिन करना चाहिए श्रावक के लिए। और इनको षट कर्माणि, कर्म का है। आवश्यक तो उनके होते हैं जो किसी के वश में नहीं रहते। साधु लोग अपने आवश्यकों को प्रतिदिन पालन करते हैं, लेकिन श्रावक घर गृहस्थी के, कभी सूतक पातक के कारण में नहीं भी कर पाता है, इसलिए उसके षट कर्म कहे जाते हैं। तो इन षट कर्मों में कहा है कि भगवान की पूजन करते समय में मौन धारण करके करें। तो मौन कैसे करेंगे, भगवान की पूजन करेंगे तो लोग कहते हैं समझ में नहीं आता है। तो उसका अर्थ ये है कि जब भगवान की पूजन की जाए तो भगवान से ही वार्ता की जाए और किसी से वार्ता नहीं की जाए। तो पूजन के समय में अपने को बड़े ही उत्साह के साथ में आकर के और भगवान की आराधना करना चाहिए। ऐसा इस काव्य के माध्यम से अपन सीख ले सकते हैं। तो इसके अर्थ को अपन फिर से देखें कि हे भगवान, जन्मांतर में भी मैंने आपके चरण कमल की पूजा नहीं की है। वो कैसी है? जो इच्छित फलों को दान देने में समर्थ है। और जब मैंने आपकी पूजन नहीं की है, इसीलिए संसार में पराभव का, जो कि मर्म भेदी हैं, यानी हृदय को भेदने वाले हैं, ऐसे पराभव का मैं निकेतन बना हुआ हूं। इसलिए यहाँ पर इस काव्य के माध्यम से अपने लिए जो प्रेरणा मिलती है उसके लिए, क्योंकि पूजन के माध्यम से हमारे दर्शन भगवान के अच्छी तरह से होते हैं। सम्यक दर्शन के लिए कारण में लिखा है कि जो भगवान के दर्शन करता है, भगवान की वाणी को सुनता है, उसके माध्यम से उसको सम्यक दर्शन, सच्ची श्रद्धा प्राप्त होती है। तो लोग कहते हैं दर्शन के लिए लिखा है, पूजन के लिए कहाँ लिखा है? लेकिन ऐसा नहीं, जो पूजन करता है वो अच्छे से दर्शन करता है। वैसे दर्शन करने वाले तो कई बार ऐसे भी रहते हैं कि ढोक दे करके चले जाते हैं, कई बार वेदी पर भगवान है कि नहीं इस पर भी ध्यान नहीं जाता है। एक जगह पर जहां पर वेदी में कुछ काम होने वाला था और वहां पर जाकर के लोगों ने देखा, वहां पर भी बहुत सारे पुंज चढ़े हुए थे। जहां पर प्रतिमाएं नहीं थी वहां पर भी पुंज चढ़े हुए हैं। किसका प्रतीक है ये? कि व्यक्ति आया और उसने वहां पर पुंज चढ़ाया और चला गया, देखा ही नहीं कि भगवान वहां पर विराजमान है कि नहीं। अपने लिए अच्छी तरह से भगवान के दर्शन करते हुए एकटक होकर के, और कहीं नहीं, भगवान के समोषण में सारे जीव केवल भगवान को देखते हैं और कहीं इधर उधर ध्यान नहीं जाता है। इस प्रकार से अपने लिए भगवान की आराधना करनी चाहिए। अब हम इसके पद्यानुवाद को देख लेते हैं। स्तोत्र ये निराला, सब दुख को हरने वाला, कल्याण
है मंदिर, प्रभु गुण की है ये माला, स्तोत्र ये निराला, वांछित फलों को देने, मैं है समर्थ जिनवर, चरणों को मैं न पूजा, कभी पूर्व भव में झुक कर, इस भव में पराभव से, मन भेदती क्यों ज्वाला, कल्याण का है मंदिर, प्रभु गुण की है ये माला, स्तोत्र ये निराला, तो यहाँ पर आचार्य महाराज ने एक काम में कहा कि भगवान हमने आज तक आपको सुना नहीं, फिर एक काम में कहा कि हमने आज तक आपकी पूजा नहीं की। अब इसके बाद में तीसरे काम में कह रहे हैं कि भगवान आज तक हमने आपके दर्शन भी नहीं किए। नूनन न मोहते मेरा व्रत लोचनेन, पूर्वं विभो सकृदपि प्रविलोकितोऽसि, मर्माविधो विदुरयन्ति माम नरथा, प्रोद्यत् प्रबन्ध गतयः कथमन्यथैते। इस काव्य में आचार्य महाराज विभो संबोधन के माध्यम से कि हे स्वामिन, आप अपने केवल ज्ञान के माध्यम से पूरे लोकालोक में व्याप्त हैं, ऐसे भगवान के लिए कि हे विभो, मोह तिमिरावृत लोचनेन, मोह रूपी अंधकार से मेरे नेत्र ढके हुए थे, जिसके कारण में मया पूर्वम सकृदपि नूनम प्रविलोकितो न आसी, मैंने अपने नेत्रों के द्वारा मोह रूपी अंधकार से जो ढके हुए थे, एक बार भी, सकृदपि यानी एक बार भी आपके दर्शन नहीं किए, अच्छी तरह से आपका अवलोकन नहीं किया। अन्यथा प्रोद्यत प्रबंध गतिया, जिससे कर्म बंध की गति बढ़ रही है, एते मर्म विधा अनर्था माम कथम विधुरयन्ति, जो मर्म को भेदने वाले हैं, ऐसे अनर्थ मुझे क्यों दुखी करते। आपके दर्शन नहीं करने से ही इस संसार में परिभ्रमण चल रहा है। पहले भी कहा था कि भगवान का दर्शन सम्यक दर्शन का कारण होता है। एक बार जिसने भगवान के अच्छे से दर्शन कर लिए, वो अपने अनंत संसार को अर्ध पुद्गल परावर्तन मात्र कर देता है। यानी अनंत संसार यानी एक समुद्र के समान, और अर्ध पुद्गल परावर्तन माने चुल्लू भर पानी। पर चुल्लू भर पानी भी बहुत, उसमें भी बहुत सारी बूंदे हैं, उसको भी अनंत कहा जाता है, लेकिन वो सक्ष अनंत होता है, वो नष्ट हो जाता है। तो अनंत संसार को नष्ट करने वाली सामर्थ्य जो है भगवान के दर्शन के पास में है। और उसमें अंधकार क्या है? मोह का अंधकार। मोह का अंधकार, मिथ्यात्व का अंधकार ऐसा है जिसके कारण में व्यक्ति कभी भी भगवान के दर्शन नहीं कर पाता, उसको भगवान नजर ही नहीं आते। वहां पर मंदिर में आने के बाद में भी वहां पर उसका अहंकार टूटता नहीं, तो ऐसी मिथ्या बुद्धियों को धारण करता है। उसके कारण में आज तक जो है, इसमें कह रहे हैं कि भगवान हमने आपके दर्शन नहीं किए। उसमें कौन कौन सी एक बुद्धि होती है? एक होती है कर्तृत्व बुद्धि। कर्तृत्व बुद्धि यानी अहंकार कि मैं सब कुछ करता हूं, मैं परिवार को चलाता हूं। ऐसी जो अहंकार की बुद्धि होती है वो कर्तृत्व बुद्धि होती है। और कर्तृत्व बुद्धि में झूठा अहंकार होता है। उसके लिए एक उदाहरण के रूप में
कि एक मक्खी एक हाथी के ऊपर बैठी और हाथी जब पुल के ऊपर से जाने लगा तो हाथी के वजन से पुल थोड़ा सा कपने लगा। तो उस समय मक्खी सोचती है कि देखो मेरे वजन से पुल कपने लगा, और अपनी ओर देख करके वो सोचती है कि मैं आजकल बहुत मिठाई की दुकान पर जा रही हूँ, आजकल वेट बढ़ रहा है, अब मुझे उड़ जाना चाहिए, यहाँ से उड़ जाना चाहिए, नहीं तो कहीं ये पुल धराशायी हो जाए। और वो उड़ करके चली जाती है और मन में सोचती है कि आज मैंने पुल को गिरने से बचा दिया। ऐसी जो धारणा रहती है कर्तृत्व बुद्धि के कारण में आती है, और ये कर्तृत्व बुद्धि चली जाती है तो व्यक्ति सबको श्रेय देता है। कोई भी कार्य करता है उसमें सबसे ज्यादा काम भले ही करे, लेकिन वहां पर सबको कहता है कि सब लोगों ने हमारे लिए सहयोग दिया। परिवार में भी ऐसा होता है, परिवार में भी कई लोग ऐसे होते हैं, उनको लगता है कि पूरा काम हम ही करते हैं और कोई कुछ काम नहीं करता। तो ऐसी कर्तृत्व बुद्धि हो जाती है। जबकि सबका जो श्रेय देने वाली एक घटना, एक मैरी एंडरसन नाम की एक गायिका, वो कभी भी मैं नहीं कहती, वो हमेशा कहती है कि हम गाते हैं। लोगों ने पूछा हमेशा हम क्यों बोलते हैं, तो बोलती है कि मैं जिनका गीत गाती हूं उनका भी तो योगदान है। चलो मैं गीत लिख भी लूं तो जो संगीत देते हैं उनका भी तो योगदान है। अरे चलो मैं संगीत स्वयं बजा लूं, पियानो खुद बजा लूं, लेकिन पियानो जिस कंपनी का आया है उसका तो योगदान है। फिर मैं लकड़ी से पियानो बना लूं, लेकिन जिस पेड़ की लकड़ी है उसका भी तो योगदान है। चलो मैं बिना संगीत के गा लूं, लेकिन मेरे गले की जो तंतु हैं वो तो इसमें योगदान दे रहे हैं। तो ऐसी दृष्टि है वहां पर कि अपने आप को मैं अकेले नहीं करने में समर्थ नहीं हूं, सब लोग मुझे सहयोग देते हैं, उससे कार्य होता है। तो वहां पर अहंकार नहीं होता, और जहां पर मैं ही सब कुछ हूं ये भावना रहती है वो अहंकार की भावना होती है। तो एक कर्तृत्व बुद्धि। फिर एकत्व बुद्धि, शरीर और आत्मा के भेद विज्ञान को नहीं जानने वाला। शरीर में कुछ हो जाता है, रोग हो जाता है, पीड़ा हो जाती है, तो उस समय में उसको लगता है कि बस सब कुछ मेरा नष्ट हो गया। थोड़े से चेहरे पर पिंपल्स आ जाते हैं और ऐसा लगता है कि मेरी दुनिया ही उजड़ गई। एक व्यक्ति बहुत सुंदर थे और उनके लिए एक बार चेहरे पर थोड़ी सी सिकन झुर्रियां दिखाई दे गई और उनको लगा कि अब तो मेरा जीवन बर्बाद हो। और उनका लड़का भी बड़ा इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ता था, और ऐसी उनको जो है वहां पर मन में बैठ गई कि अब मेरा जीवन बेकार है, तो वो अपने आत्मघात करने पर उतारू हो गए। उनके लड़के ने वहां से आकर के और वहां पर घर पर रह करके उनको बचाने का प्रयास किया, लेकिन एक बार जो है उन्होंने कुछ ऐसा काम कर लिया जिसके माध्यम से उन्हें अपने जीवन से हाथ धो दिया, केवल इसके लिए अपने शरीर से एकत्व बुद्धि कि शरीर का धर्म तो नश्वर है, लेकिन शरीर को ही अब सब कुछ मान लिया। और ऐसी एकत्व बुद्धि के कारण में उन्होंने अपने मानव जीवन को जो है तुलांजलि दे दी। फिर एक होती है भोक्तृत्व बुद्धि, मैं पर पदार्थ का भोक्ता हूं। फिर एक होती है स्वामित्व बुद्धि, पर पदार्थ का मैं स्वामी हूं। जिस जमीन को कन्याकुमारी कहा जाता है, इसको कन्याकुमारी इसलिए कहते हैं कि बड़े बड़े राजा महाराजा आए, सबने अपने अपने परचम गाड़े इस पर कि ये मेरी है मेरी है, लेकिन कोई इस पर राज नहीं कर सका, सब चले गए। तो इसको कन्याकुमारी यानी इसको आज तक कोई पढ़ना नहीं सका, कोई भी इसको विवाहित नहीं कर सका। तो ऐसे पर पदार्थ के लिए हम कहते तो हैं कि ये हमारा है हमारा है, लेकिन वास्तव में पदार्थ, जैसे यदि किताब किसकी है, किताब कहने में कह देते हैं कि हमारी, वास्तव में किताब किसकी है, ये कागज की है। गहने किसके हैं, कह देते हैं हम कि हमारे गहने, वास्तव में किसके हैं, सोने के होते हैं या चांदी के होते हैं। यदि ऐसी दृष्टि उत्पन्न हो जाए तो वहां पर ये पर पदार्थ के प्रति अपनत्व की भावना अपनी टूट सकती है। जैसे हम लोग अभी उस कमरे में रात में विश्राम करते हैं, कोई ऊपर से कह रहा है कि वो महाराज जी का कमरा नीचे, और उसमें क्या है, जिस कमरे में हम रुके हुए हमको मालूम है कि थोड़े दिनों के लिए विश्राम है। आप लोग भी होटल में जाते हैं, होटल में जाते हैं तो वहां पर कोई ऊपर के कमरे में रुका तो कहता है वो वाला कमरा हमारा है, वो वाला कमरा हमारा है। मन में क्या रहता है कि अपन यहाँ पर थोड़े दिन के लिए रुके हुए हैं। ऐसी दृष्टि हमारी घर पे क्यों नहीं जाती? घर में भी हम ये कि हमारा कमरा है, कुछ दिनों का है। सब जो है धर्मशाला में रहते हैं, लेकिन मानते नहीं है, कहते हैं धर्मशाला में तो केवल महाराज जी रहते हैं, हम लोग तो अपने अपने घर में रहते हैं। वास्तव में सब लोग किराए की कोठी में रहते हैं, कोई किसी के लिए जो है परमानेंट जगह नहीं है, सब लोग टेम्परेरी रहते हैं। सब लोगों को छोड़ करके जाना है, कोई यहाँ पर स्थायी निवासी नहीं है। तो ऐसी स्वामित्व बुद्धि, तो ऐसी बुद्धियों से जब मुक्त होते हैं
तब जाकर के हम मोह से ऊपर उठ पाते हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि हे भगवान, मोह रूपी अंधकार से ढके होने के कारण में मैंने एक बार भी आपके दर्शन नहीं किए। दर्शन करने नहीं आते हम, प्रदर्शन करने मंदिर आते हैं। क्या मंदिर में दर्शन करने नहीं आते, प्रदर्शन करने आते हैं। यदि दर्शन करने आते तो सच संवर करके आने की क्या जरूरत थी। प्रदर्शन करने आते हैं कि लोगों को दिखाने आते हैं, अच्छे अच्छे वस्त्रों को पहन करके आते हैं। वहां पर केवल प्रदर्शन की भावना रहती है, दर्शन की वहां पर गुंजाइश नहीं रहती। दर्शन करने आने वाला व्यक्ति कभी भी वहां पर प्रदर्शन की भावना से भरा हुआ नहीं हो सकता। आप लोगों ने देवगढ़ का जिन्होंने निर्माण करवाया है, उन देवपथ खेवपथ की घटना सुनी होगी। देवपथ खेवपथ दो एक वृद्धा माँ के गरीब लड़के थे और एक सेठ के यहाँ पर काम करते थे। और सेठ तीर्थ यात्रा पर निकला तो उसने सारे समाज के लोगों को आमंत्रित किया कि आप सब लोग हमारे साथ तीर्थ यात्रा पर चलें, मैं सारा खर्च उठाऊंगा। और जो उसके यहाँ पर जो काम करते थे, उनकी माँ ने कहा कि तीर्थ यात्रा तो अपने पैसों से करना चाहिए, तुम लोग तो उनके यहाँ पर काम करते हो तो तुम लोग जाओ, लेकिन मंदिर में आराधना अपनी द्रव्य से करना। और इतनी गरीब परिस्थिति थी, काम करने के बाद में भी पैसा टिकता नहीं था। तो उसने घर में उस समय में ज्वार के कुछ पोटली में दाने पड़े हुए थे, उनको दे दिया कि तुम जहां भी जाओ इनके माध्यम से भगवान की आराधना करना। और वो यात्रा करते करते जब शिखर जी पहुंचे, बाकी सब तीर्थ तो छोटे छोटे दूरी नहीं थी, कभी भी कर लो, लेकिन वहां पर तो यात्रा पर जाओ तो यहाँ पर काम कौन करेगा, रक्षा कौन करेगा। और यहाँ पर बिगुल बज गया कि यहाँ पर केवल एक दिन रुकना है। तो उस समय में उन्होंने सोचा कि अब इस तीर्थ यात्रा पर अपने को रात्रि में जाना पड़ेगा। और वो रात्रि में ही जा करके, और उस समय में वैसे रात्रि में आराधना नहीं करनी चाहिए, लेकिन कोई और दूसरा कोई चारा नहीं था, तो उन्होंने रात में ही भगवान के चरणों में पुंज चढ़ा चढ़ा करके और वहां पर यात्रा करके संपन्न करके आ गए। और सेठ जी बड़े उससे गए थे कि मैं सबसे पहले यात्रा करूंगा, मैं रत्नों के द्वारा भगवान के चरणों की पूजा करूंगा। और जैसे ही सेठ जी जब गौतम गणधर की टॉप पर पहुंचे अपनी यात्रा का श्री गणेश करने के लिए, श्री गणेश, गणेश क्यों कहते हैं, गणेश गण के ईश, गण होता है मुनियों का समूह, उनके जो स्वामी होते हैं, गणधर स्वामी को गणेश कहा जाता है। वहां पर गौतम गणधर की टोंक देखी होगी आप लोगों ने, कितने चरण है वहां पर, कितने चरण है, नहीं देखा, ध्यान नहीं दिया। हाँ 36 नहीं है, वहां पर जो है 35 चरण। 35 चरण इसलिए हैं कि 34 तो वहां पर सफेद चरण है और एक काला चरण। एक काला चरण गौतम गणधर स्वामी का, 24 चरण 24 तीर्थंकरों के, और 10 और गणधर जो भगवान महावीर स्वामी के। भगवान महावीर स्वामी के 11 गणधर थे, तो ऐसे 35 चरण वहां पर है। जहां पर देखा कि वहां पर मोती चढ़े हुए हैं, तो मोती चढ़े हुए देख करके सेठ का दिमाग खराब हो गया कि मैंने कहा था कि मैं सबसे पहले जाकर के वहां पर चढ़ाऊंगा और यहाँ तो कोई और को छोड़ दिया। और उसने पता किया, गुप्तचरों से तो पता पड़ा कि अपने यहाँ पर ही काम करने वाले लोग वहां पर चढ़ा करके आए हैं। तो उसने इनके पास में कहाँ से कुछ हो सकता है, तो गरीब लोग हमारे यहाँ पर काम करते हैं, जरूर इन्होंने हमारे खजाने पर नजर डाली होगी, वहां से हम इतना बड़ा कुनवा है, इतनी बड़ी संपत्ति है, कहाँ से इन्होंने ले लिया। और उनको बुलाया गया, उन्होंने कहा कि हम, ये बात जरूर है कि हम लोग रात में वंदना करने गए थे, लेकिन द्रव्य तो हमने अपना चढ़ाया है, लेकिन तुम लोगों के पास में रत्न कहाँ से हो सकते हैं। रत्न की बात क्या है, रत्न हमारे पास नहीं है, हमने तो, हमारी माँ ने कुछ दाने एक पोटली में दिए थे, हमने उनको चढ़ाए थे, ला करके दिखाओ। ला करके दिखाए तो ज्वार के दाने, तो आप ज्वार के दाने चढ़ा करके आए, वो रत्न के रूप में परिवर्तित हो गए। चलो यहाँ पर जो है भगवान के नीचे ही मधुवन में मंदिर में चल करके चढ़ा करके दिखाओ। और उन्होंने हाथ में ज्वार के दाने लेकर के, और भगवान हमने तो आपकी आराधना अच्छे भावों से की है, माँ ने जो दाने दिए थे वही हम आपके चरणों में चढ़ा रहे हैं। और निरुपामीति स्वाहा करके जब चरणों में चढ़ाए तो वो मोती के रूप में परिवर्तित हो गए। देख करके वहां पर सेठ का जो अहंकार था, वो वहां पर जो प्रदर्शन की भावना से भरा हुआ था, वो वहां पर गलित हो गया। और उस समय में सेठ को इतना मन में ऐसी जो है पीड़ा उत्पन्न हुई कि आज तक मैंने भगवान के दर्शन नहीं किए, आज तक मैं केवल प्रदर्शन ही करता रहा।
और उसने उस समय में अपनी सारी संपत्ति उन दोनों लड़कों को दे दी। जो नौकर बन के गए थे वो लौटे तो सेठ बन करके, और सेठ ने उसी क्षेत्र पर दीक्षा धारण कर ली। फिर आकर के उन्होंने देवगढ़ का, जहां पर इतने जिनबे में है, पूज्य मुनि श्री सुधासागर जी महाराज के शब्दों में कि कोई बोरी भर के चावल लेकर के जाए और एक एक चावल भी चढ़ाए तो पूरे मूर्तियों के दर्शन करना संभव नहीं, ऐसी वहां पर मूर्तियों की इतनी संख्या है। तो यहाँ इस काव्य में कि हे भगवान, आज तक हमने आपके मोह रूपी अंधकार से ढके हुए नैनों के द्वारा एक बार भी आपके दर्शन नहीं किए, और इसी कारण से मर्मभेदी जो अनर्थ हैं, जिनसे कि कर्मों के बंधन की गति बढ़ रही है, वो हमारे लिए अन्यथा क्यों दुखी करते। इसमें दुख दे रहे हैं, इसमें कारण केवल भगवान हमने आपके एक भी बार दर्शन नहीं किए। तम मोह मुंद नैना पाया न पहले दर्शन, एक बार भी जिनेश्वर वरना ये मर्म भेदन, ये अनर्थ की निरंतर मिलती क्या दुख माला, कल्याण का है मंदिर, प्रभु गुण की है ये माला, स्तोत्र ये निराला, सब दुख को हरने वाला, कल्याण का है मंदिर, प्रभु गुण की है ये माला, स्तोत्र ये निराला। अब अपन दोनों काव्यों का एक बार पाठ कर लेते हैं। जन्मांतरे पितव पाद युगन्न देव, मन्ये मया महित मीहित दान दक्षम, तेनेह जन्मनि मुनीश पराभवाना, जातो निकेतन महं पथिताशयाना, नूनन्न मोहति मेरा वृतलोचनेन, पूर्वं विभो सकृदपि प्रविलोकितोऽसि, मर्माभिधो विधुरयन्ति माम नरथा, प्रोद्यत्प्रबन्धगतयः कथमन्यथैते। अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर मगहीन रहे, जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करे, प्राप्त हमें हो बोधि समाधि, परिणामों की शुद्धि हो, चिंतित वस्तु दात्री माता, चिंतामणि उपमा
कर जिन वाणी स्तुति तन की ममता दान। Mm-hmm.